बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का उन्वान है नज़्म हम्द। बच्चों, आपको पता है कि हम्द एक नज़्म है। जैसा कि आप प्रेप क्लास में बहुत सी नज़में पढ़ चुके हैं। उन्हें आम नज़में कहते हैं। मसलन गुड़िया, किताब, आम, मुर्गी, चिड़िया की नज़में पढ़ी हैं। मैं आपको एक नज़्म सुनाती हूँ जो कि मुर्गी और चिड़िया की है। एक थी मुर्गी, एक थी चिड़िया, लाल थी मुर्गी, नीली थी चिड़िया। चिड़िया की आवाज़ सुरीली, नन्हा सा मुँह गर्दन पीली। मुर्गी दिन भर गाना गाती, चिड़िया उससे तंग आ जाती। बच्चों, आपको मालूम है नज़्म को पढ़ने का तरीका अलग होता है। इसे गाया भी जा सकता है और नज़्म के अंदर जुमले नहीं होते बल्कि शेर होते हैं। पूरी नज़्म किसी एक ही चीज़ के ऊपर होती है। जैसे कि अभी आपने चिड़िया और मुर्गी की नज़्म पढ़ी है, तो वो आपने देखा ना, मुर्गी और चिड़िया के ऊपर ही थी। बच्चों, नज़्म लिखने वाले को शायर कहते हैं। ये इलामा इकबाल की तस्वीर है और ये हमारे कौमी शायर हैं। इन्होंने बहुत सी नज़में लिखी हैं। अब मैं आपको एक और नज़्म सुनाती हूँ जिसका नाम है हम्द। हम्द, आप इसे सुने। इसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई है। हम्द जो नज़्म है ये अल्लाह ताला की तारीफ़ के मेरे खुदा तू है बड़ा सबसे बड़ा, तूने मुझे पैदा किया, तूने मुझे सब कुछ दिया। मेरे खुदा तू है बड़ा सबसे बड़ा। इस नज़्म में शायर कहता है कि मेरा खुदा सबसे बड़ा है, यानी कि जो हमारा खुदा है अल्लाह ताला वो सबसे बड़े हैं। अल्लाह ने हमें पैदा किया और सब कुछ दिया। तो ये सब चीज़ें अल्लाह ही हमें दे सकता है, कोई इंसान नहीं दे सकता। बच्चों, इस नज़्म को भी गाया जा सकता है। आपको मालूम है हम्द भी नज़्म ही होती है, मगर इसे हम्द इसलिए कहते हैं कि इसमें हम अपने प्यारे और सबसे बड़े खुदा की तारीफ़ करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया की तमाम चीज़ें पैदा की हैं। मसलन पहाड़, दरिया, इसमें बहता हुआ पानी, सूरज, चांद और तारे, सबको अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह के अलावा कोई इंसान इसे नहीं बना सकता। और देखें, इसमें अल्लाह की तमाम चीज़ों में अल्लाह की कुदरत नज़र आ रही है, क्योंकि चांद तारे कोई नहीं बना सकता, सूरज कोई नहीं बना सकता। आपको मालूम है हम्द क्यों लिखी जाती है? कुरान पाक की सबसे पहली सूरतुल फातिहा है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने इसकी पहली लाइन पढ़ी है। इसका तर्जुमा है सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो सब जहानों को पालने वाला है। बच्चों, जैसे अच्छा काम करने से आपकी तारीफ़ होती है और आप खुश होते हैं, इसी तरह अल्लाह भी अपनी तारीफ़ से खुश होता है, क्योंकि दुनिया में जितनी भी नेमतें इस वक्त मौजूद हैं सब की सब अल्लाह ताला की बनाई हुई हैं। अब हम नज़्म हम्द की रीडिंग करेंगे। आपने इस नज़्म की 5 बार रीडिंग करनी है ताकि आप मुश्किल अल्फाज को आसानी से पढ़ सकें। जी बच्चों, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ए खुदा तू है सबसे बड़ा, ये ज़मीं आसमां और दोनों जहां। शायर कहता है अल्लाह सबसे बड़ा है। ज़मीं और आसमां को पैदा करने वाला अल्लाह है और दोनों जहां को भी पैदा करने वाला अल्लाह है। एक जहां तो ये है जहां हम रहते हैं,
और दूसरा जहाँ आखिरत है, जहाँ हमने मरने के बाद चले जाना है। खूबसूरत शजर, शजर कहते हैं दरख्त को। दरख्त तो कई तरह के होते हैं, लेकिन कई दरख्तों पे मुख्तलिफ किस्म के फल होते हैं। मीठे मीठे समर, अब मीठे मीठे समर यानी कि फल। आप बच्चों को फल बहुत पसंद हैं, जैसे आम, केला, माल्टा। इन सब के देखें कलर भी मुख्तलिफ हैं, इनका जायका भी अलग है। ये सब अल्लाह की कुदरत है। और ये जो फल हैं ना, ये दरख्तों पर ही लगते हैं। ठीक है। फूल की पत्तियाँ, नन्ही सी तितलियाँ। फूल की पत्तियाँ देखें कोई इंसान नहीं बना सकता। फूल भी अलग अलग कलर के होते हैं। गुलाब का फूल होता है, मोतिये का फूल होता है, सूरजमुखी का फूल होता है। फिर इसके अलावा देखें नन्ही सी तितलियाँ। तितलियों के कलर आप देखें कितने खूबसूरत होते हैं। छोटी तितलियाँ भी होती हैं, बड़ी तितलियाँ भी होती हैं। नहर चलती हुई, नदी बहती हुई, पानी तालाब में, मछलियाँ आब में। अब नहरों का पानी आप देखें रुका हुआ नहीं होता, वो चल रहा होता है। नदियाँ भी बह रही होती हैं। और जो मछलियाँ हैं वो आपको पता है कि पानी के अंदर होती हैं, आप कहते हैं पानी को। मछलियों के भी कलर देखें कितने मुख्तलिफ हैं। मछलियाँ छोटी भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं, लेकिन मछलियों को हम पानी से निकालेंगे तो वो मर जाएंगी। चांद तारे सभी, रोशनी चांदनी। अल्लाह ने चांद बनाया, तारे बनाए, रोशनी बनाई, चांदनी बनाई। जब हम चांद को देखते हैं तो कितना खूबसूरत लगता है। अल्लाह ताला ने आसमान को चांद से सजा दिया, तारों से सजा दिया। और दिन की रोशनी के लिए अल्लाह ने सूरज को बनाया। रात की रोशनी के लिए अल्लाह ने चांद के पास चांदनी की रोशनी बनाई। और जब हम आसमान की तरफ रात को देखते हैं तो उस रोशनी में हमें ठंडक महसूस होती है। क्या ये सब कोई इंसान कर सकता है? नहीं, ये सब अल्लाह की शान है और हम सब का यही ईमान है। बच्चों, अब आपने देखा इस हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ़ सुनी। शायर ने अल्लाह की कितनी तारीफ़ की है कि सब चीज़ें अल्लाह ताला ने पैदा की हैं। अब मैं आपको मश्की सवालात याद करवाऊंगी। आपने इनको अच्छी तरह से याद करके अपनी रफ कॉपी पर लिखने हैं। सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह ताला। आपने हम्द के अंदर भी पढ़ा कि सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला इसलिए सबसे बड़ा है कि अल्लाह ताला ही तमाम जहानों का पालने वाला है। हम्द किसे कहते हैं? हम्द उस नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। हमारा ईमान क्या है? किसी चीज़ पर दिल से पुख्ता यकीन करना हमारा ईमान है। हम्द में से कोई सी 5 चीज़ों के नाम लिखें। मैंने यहाँ 5 चीज़ों के नाम लिखे हैं: आसमान, चाँद, सूरज, पानी, तारे वगैरह। आप इनमें से कोई से भी 5 नाम लिख सकते हैं जिसमें अल्लाह ताला की नेमतें ज़ाहिर हों। अब मैं आपको अल्फाज मायनी याद करवाती हूँ। आपने इन्हें भी अच्छी तरह से याद करके अपनी रफ कॉपी पर लिखना है। हम्द ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए। शजर दरख्त, समर फल, आब पानी, चांदनी चांद की रोशनी, शान अज़मत और आन। बच्चों, आपने अच्छी तरह से इसे लिखना है और याद करना है। अल्लाह हाफिज़।